इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। तो तुमको ज़्यादा पता है कि उसको ज़्यादा पता है? 1, 2, 3 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, then I am Shivani, and today I am back with one more sit down video. This video is very basic because it is about basics of skincare, or you can also say things you should know before starting your skincare journey. So in this video I will share you my Karam Kand before and after starting my skincare, and also I will teach you that what you should do before starting your skincare journey. So let's dive in. आई वुड लाइक टू शेयर दिस वन इंसिडेंस कि जब मैं स्किन केयर जर्नी स्टार्ट कर रही थी ना, तब थ्रू आउट द प्रोसेस आई वॉज लाइक मेरी स्किन ड्राई है एंड टर्न्स आउट टू बी दिस कि अभी भी मेरी स्किन ड्राई है, बट देर इज़ अ कैच इन दिस। एंड मेरी स्किन ना पहले काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थी, लाइक यहाँ पे अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थी, बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज यूजिंग वन सर्टन सीरम जिसकी वजह से थोड़ा पिगमेंटेशन कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे पिगमेंटेशन वापस बढ़ने लगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई मुझे तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज मैं भी तुम सब जैसी कि नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्या जाना है, इतने सारे मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लूँगी। इन सब चक्करों में मैं कभी गई नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। एंड अब जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो रही है, देन आई डिसाइडेड टू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, हुआ क्या कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई विद दिस कंसर्न कि सब पिगमेंटेशन हो गया है एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड ऐसे। एंड ही सॉ माई स्किन, ही डिड अ स्किन एनालिसिस एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव सेंसिटिव स्किन। टर्न्स आउट आई वॉज फीलिंग दैट मेरी स्किन ड्राई है, बिकॉज मुझे वो इची फ्लेकी फीलिंग होती है, फ्लेकीनेस है, विजिबली फ्लेकीनेस है, ड्राई इरिटेटेड स्किन है मेरी। एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी दैट आई हैव ड्राई सेंसिटिव स्किन. So it is dry sensitive skin, and also I have heat sensitivity. My skin is heat sensitivity. My skin cannot bear heat. मतलब जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी स्किन वो क्रीम बेस्ड हैवी प्रोडक्ट्स की वजह से पिगमेंटेड हो रही है। प्रोडक्ट्स की गलती नहीं है, मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करके बाहर जा रही हूँ एंड मेरी स्किन हीट सेंसिटिव है, जो कि मुझे पता नहीं था, जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने अभी मुझे बताया है। तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो हीट सेंसिटिविटी की वजह से वो मेरी स्किन को और ज़्यादा पिगमेंटेड कर रही थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। अब एक और चीज़, अभी स्किन केयर अगर स्टार्ट करोगे तो कम से कम 3 प्रोडक्ट्स तो ऐड करोगे रूटीन में, मतलब 1500 रुपये मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये। तो इफ़ उस स्किन केयर रूटीन में से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं वर्क की या कुछ ख़राब कर दिया उस प्रोडक्ट ने, तो दूसरा और 2 प्रोडक्ट ऐड कर दोगे अपने रूटीन में, मतलब 4 प्रोडक्ट्स पे आ गए, मतलब 3000 तक आ गया। तो उससे अच्छा है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। भाई उस इंसान ने 4 साल 5 साल MBBS किया है, उसके बाद 2 साल या पता नहीं कितने साल उसने स्पेशलाइजेशन की है स्किन के ऊपर। तो तुमको ज़्यादा पता है कि उसको ज़्यादा पता है? तो तुमको ज़्यादा पता है कि उसको ज़्यादा पता है? 300 से 400 रुपये खर्च करने हैं, मैक्स टू मैक्स 500 to 600। भाई एक ही बार खर्च करने हैं उतने, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम में जो तुमको स्किन केयर रूटीन लिख के देगा ना, दैट विल बी मिरेकल फॉर यू। सो ये चीज़ करो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम लोग मुझ पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, लाइक एकदम ब्लाइंडली, बिकॉज आई विल बी अ डॉक्टर इन 4 months। येस, बिकॉज आई विल बी अ डॉक्टर इन 4 months। येस, बट मैं अभी के लिए ऐसा सजेस्ट करूँगी कि मेरी हर कहीं बातों पे आंख बंद करके चल मत देना, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना, बिकॉज भगवान ने तुम्हें भी तो दिमाग दिया है ना, मेरे अकेले को थोड़ी दिया है। बस भगवान ने तुम्हें भी तो दिमाग दिया है ना, मेरे अकेले को थोड़ी दिया है। सो येस, पूरी तरह से मुझ पे ट्रस्ट मत करना। डू वॉट इज़ बेटर फॉर यू, डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, so let's start with skin types. So we have here 4 types of skin: oily, dry, combination and normal. ये 4 तरह के हमारे पास स्किन टाइप्स है। अभी इससे ये कैसे है वो समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ड्राई स्किन। ओके, सो ड्राई स्किन कैसी होते हैं? हमारे जो स्किन होते हैं ना, उसमें पोर्स होते हैं। ये पोर्स स्वेट एंड ऑयल सेक्रेट करते हैं, बिकॉज योर वी हैव ऑयल ग्लैंड्स। सो ये पोर्स जो है नेचुरल ऑयल्स सेक्रेट करती है। जो स्किन में से जो नेचुरल ऑयल निकल रहा है वो कम हो जाता है, इसीलिए हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। अब ड्राई स्किन फ्लेकी होती है। फ्लेकी मतलब ये जो भी स्किन की जो लेयर है ना, वो आपको निकलती हुई दिखाई देगी। जो लेयर होता है वो फ्लेकी दिखाई देगा। एंड ऑल्सो जो ड्राई स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होगी एंड हमें इचिंग ज़्यादा होगी ड्राई स्किन पे। सो
सो दिस इज अबाउट ड्राई स्किन. नाउ व्हाट इज ऑयली स्किन? जैसा मैंने बोला ऑयल सेक्रेट होते हैं पोर्स में से क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. तो ऑयली स्किन जो होती है ना उसमें ऑयल का प्रोडक्शन, ऑयल का सेक्रीशन एक्सेसिव होता है. मतलब ऑयल ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, इसलिए हमारी जो स्किन होती है ना वो शाइनी ऑयली हमें ज़्यादा दिखाई देती है. मतलब ऐसे आप टच करोगे तो भी आपको ऑयल फील होगा, आपके फिंगर पे या जो भी टिश्यू पेपर है उस पर ऑयल आपको फील होगा. ओके, जो ऑयली स्किन होती है ना, मोस्टली ऑयली स्किन वालों की जो पोर्स होते हैं ना वो विजिबली एनलार्ज्ड होते हैं. मतलब ये जो आपको जो पोर्स है ना वो दिखाई देंगे कि ये पोर्स बड़े बड़े पोर्स है फेस पे, वो दिखाई देंगे. एंड उससे जो स्वेट एंड जो ऑयल सेक्रेट हो रहा है वो ज़्यादा सेक्रेट होगा, इसीलिए जो फेस जो है ना वो शाइनी दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा ऑयली दिखाई देता है. अब कॉम्बिनेशन स्किन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड ऑयली स्किन. अब ड्राई एंड ऑयली स्किन मतलब यहाँ पे ड्राइनेस एंड ये जो पोर्शन है ये ऑयली रहेगा. ओके, अब यहाँ पे पोर्स विजिबली स्मॉल दिखाई देंगे, यहाँ पे पोर्स विजिबली लार्ज दिखाई देंगे, यहाँ पे ब्लैक हेड्स दिखाई देंगे. ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ज़्यादा ऑयली फील होगा, यहाँ पे पिंपल्स आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे. सो दिस इज कॉम्बिनेशन स्किन. नाउ नॉर्मल स्किन. इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन देन यू हैव क्रैक द कोड, यू हैव वॉन द बैटल. बिकॉज जो नॉर्मल स्किन है ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है. बिकॉज जो भी ऑयल ग्लैंड्स है वो बराबर ऑयल सेक्रेट कर रहे हैं, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा है. पोर्स बराबर है, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल ना एकदम ज़्यादा एनलार्ज्ड, नॉर्मल. ब्लैक हेड्स, डार्क स्पॉट्स बहुत कम. स्किन का टेक्सचर एकदम स्मूथ क्योंकि पोर्स दिखाई नहीं दे रहे, टेक्सचर एकदम स्मूथ. देन यू हैव नॉर्मल स्किन. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. नाउ वी हैव अ वाइल्ड कार्ड एंट्री दैट इज सेंसिटिव स्किन. सेंसिटिव स्किन जो है ना मतलब जैसे इसका नाम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लाइक सेंसिटिव स्किन पे तुम कुछ भी नहीं लगा सकते बिकॉज अगर तुम कुछ भी लगाने जाओगे उसके फेस पे तो तुरंत रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, इचिंग ये सारी चीज़ें होगी. मेनली रेडनेस एंड स्वेलिंग तो तुम्हें बहुत जल्दी दिखाई देगी सेंसिटिव स्किन पे. सो दीज आर स्किन टाइप्स जो मैंने बता दी अभी. सो मेरा स्किन टाइप कौन सा है, मैं कैसे स्किन केयर स्टार्ट करूँ, मुझे कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. देखो, मैंने जब अपनी स्किन केयर जर्नी स्टार्ट की थी तब आई गेस आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड मे बी 19 और 20 ईयर्स ओल्ड. एंड तभी मुझे भी नहीं पता था कि स्किन केयर कैसे करते हैं, स्किन टाइप कैसे फाइंड करते हैं. आई वॉज वेरी न्यू एट इट. बट नाउ वी हैव मल्टीपल वेज टू चेक व्हाट इज़ आवर स्किन टाइप. एंड ऐसा एक मेथड मैं अभी आपको बताऊंगी विच इज़ वेरी वेरी ईजी टू चेक योर स्किन टाइप. सो स्किन टाइप फाइंड करने के लिए अभी मार्केट जाओ एंड थोड़ा सा बटर पेपर लेके आओ, कोई भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा. तो थोड़ा सा बटर पेपर लेके आओ, उसे 5-6 छोटे छोटे इतने पीसीज में कट करो. ओके, इतने पीसीज में 5-6 पीसीज ऑफ बटर पेपर को कट करो. अभी जाओ एंड अपना फेस वॉश करके आओ. कौन से फेस वॉश से? साबुन से नहीं करना है, लाइफ बॉय के साबुन से मत करना, लाइफ बॉय के साबुन से मत करना, फेस वॉश से वॉश करके आओ. एंड कोई भी फेस वॉश, बस बहुत ज़्यादा रब करके फेस मत वॉश करना. इतना सा फेस वॉश लो, यहाँ 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 लगाओ, हल्के हाथ से ऐसे मसाज करो एंड देन वॉश कर दो. देन उसे ऐसा डैप करके ड्राई करो एंड देन जो पीसेस कट किए हैं ना बटर पेपर के उसे स्टिक कर दो. एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ एंड एक यहाँ, ऐसे स्टिक कर दो. एंड वेट फॉर आई गेस 1 और 2 मिनट्स. वॉश किया, ड्राई किया, देन स्टिक ओवर हियर, हियर, हियर एंड हियर. इतनी जगहों पे बटर पेपर स्टिक करना है एंड 1 और 2 मिनट्स तक रेस्ट करना है. सो बटर पेपर लगा दिया, 2 मिनट हो गए. अब क्या करना है, एक एक करके बटर पेपर निकालना है. लेकिन निकालने से पहले ऐसे ऐसे करके थोड़ा बटर पेपर पे टैप कर देना है ऐसे, ताकि अगर ऑयल जो ऊपर सरफेस पे आ गया हो तो वो बटर पेपर पे स्टिक हो जाए. क्या करना है, पहले सबसे पहले फोरहेड वाला बटर पेपर निकालना है एंड देखना है कि वो बटर पेपर पे ऑयल है या नहीं है. ओके, तो एक निकाला, देखा ऑयल है. अगर ऑयल है देन यू हैव 2 ऑप्शंस, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ वाला निकाल के. ठीक है, मतलब दोनों चीज़ डिसाइड होगी चीक्स वाले इस पे. अगर ऑयल नहीं है इट मीन्स ड्राई हो सकती है, अगर ऑयल है देन वी हैव 2, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन. अब चीक्स वाला निकालेंगे. चीक्स वाले पे भी ऑयल है, इसका मतलब दोनों पोर्शन पे ऑयल है, देन यू हैव ऑयली. इफ चीक्स वाले पे ऑयल नहीं है देन यहाँ का भी एक निकाल के देखेंगे, यहाँ पे ऑयल है या नहीं है. यहाँ पे निकाला, यहाँ पे भी ऑयल है, इट मीन्स दिस पोर्शन हैज़ ऑयल एंड दिस पोर्शन इज नॉट हैविंग ऑयल. तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन है. समझ गए? नहीं समझे तो वापस पीछे जाओ और वापस देखो, पीछे जाओ और वापस देखो. प्लस एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि ये जो फेस वॉश करने के बाद है ना, फेस पे कुछ लगाना नहीं है. फेस वॉश कर लिया, फेस को ऐसे करके ड्राई कर लिया, देन स्टिक. ठीक है, देन स्टिक कर देना है बटर पेपर को. सेलो टेप यूज़ करो, जो यूज़ करना है करो, सेलो टेप यूज करो, जो यूज करना है करो, बट स्टिक कर देना है. फेस पे कोई मॉइस्चराइजर लगाने मत बैठ जाना.
ओके। और ड्राई स्किन ना एक और तरह से पता चलेगी, देखो 2 मिनट के अंदर अंदर ही तुम्हें खुजली होने लगेगी, स्किन ऐसा टाइट लगेगी, एकदम में ड्राई, इची, इरिटेटेड लगेगा, इसका मतलब तुम्हारी ड्राई स्किन है। ओके, समझ गए? समझना पड़ेगा। ओके, कौन से स्किन पे कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ होने चाहिए। इस वीडियो में आई विल नॉट नेमिंग द ब्रांड नेम्स और विच प्रोडक्ट यू मस्ट यूज़। इफ़ यू वांट दैट वीडियो देन आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि कौन से स्किन टाइप पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ऑयली स्किन। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन यू नीड टू यूज़ जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब फोमिंग क्लेंजर, जेल बेस्ड क्लेंजर जो ऑयली स्किन के लिए स्पेसिफिकली आते हैं, जेल बेस्ड क्लेंजर्स, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो यूज़ करने चाहिए। जो लाइट वेट होते हैं, हैवी क्रीम्स नहीं होती है उसके अंदर, वो सिर्फ जेल फॉर्मुलेशन होते हैं उस टाइप के। फॉर ड्राई स्किन यू नीड हाइड्रेटिंग थिंग्स। फॉर ड्राई स्किन you can use cream based product. For cleanser you can use any hydrating cleansers. For moisturizer you should use rich moisturizer with heavy base और heavy cream based, मतलब जो चीज़ cream based हो वैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। So moisturizer you should use rich moisturizer that is cream based and not the light or gel based moisturizer because वो तुम्हारी स्किन को हाइड्रेट नहीं करेगा। So use rich moisturizer। ऐसे वाला रिच नहीं, ऐसे वाला रिच नहीं। rich hydrating. What you should avoid for oily skin, use नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स कोमेडोजेनिक होते हैं उसे अवॉइड करना है। ओके, फॉर ड्राई स्किन अवॉइड अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो अवॉइड लॉन्ग हॉट शावर्स। गर्म पानी से मुंह धोना, ठंडे पानी से मुंह धो, गर्म पानी से मुंह नहीं धोना है बिकॉज इट विल मेक योर स्किन मच मोर फ्लेकी एंड इरिटेटेड। सो अवॉइड लॉन्ग हॉट शावर्स, अवॉइड यूजिंग हॉट वाटर ऑन योर फेस, वार्म वाटर ऑन योर फेस, यूज cold water, it will be good for your face, and avoid alcohol based products. Okay, remember that. For combination skin use gentle cleanser, not the harsh one. Second, use balancing moisturizer and avoid alcohol based products on your cheeks, that is on your dry area, and avoid heavy cream based product on your T zone, that is on your oily area. Okay, and also for combination skin you need to be very choosy, very picky in what you are using because you have both dry and dry as well as oily type of skin. So don't use cream based products on your T zone because it will be heavy and it will cause acne for you. And एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर तो होता रहेगा भाई, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मच मोर नीडेड। क्लेंजर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गई, अब क्या करना है? पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो। तुम्हारी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, कुछ भी हो, पानी पियो। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, बिकॉज ये सब चीज़ ठीक है देगा भाई। तुम पानी पीने लगोगे ना, तुम्हें स्किन केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें आधी से ज़्यादा चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, क्या करना? स्टे हाइड्रेटेड। सो द 4 थिंग्स विच यू नीड इन योर स्किन केयर इज क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड अभी तो बताया था, भूल गए, पानी पियो। स्टे हाइड्रेटेड as much as you can. Now you will ask me what about serums? I have seen so many influencers using this type of serum. She is using this serum, she is suggesting this serum. No, you don't need serums. ऐसा मत समझो कि मैं अपने AM रूटीन में ये सीरम यूज़ करूँगी, मैं अपने PM रूटीन में ये सीरम यूज़ करूँगी, नहीं करूँगी। As a beginner you don't need serums right now. Go slow. Okay. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, सपोज तुम मार्केट से एक नया मॉइस्चराइज़र लेके आए हो तो तुरंत निकाल के उसको अपने मुंह पे नहीं थोपना है, पैच टेस्ट करना है। कैसे पैच टेस्ट करना है? इतना सा अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र लिया एंड कान के पीछे यहाँ पे लगा दिया एंड 24 आवर्स के लिए वेट करना है। कान के पीछे नहीं लगा सकते तो यहाँ पे ये पोर्शन पे लगाना है एंड 24 आवर्स के लिए वेट करना है। अगर जिस साइड पे, मतलब अगर इफ यहाँ पे अगर आपने लगाया है एंड ये पोर्शन रेड, स्वेल्ड, इरिटेटेड अगर हो गया है देन दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो उसे। इफ़ नहीं हुआ है देन लगा लो मुँह पे। वन मोर इंसिडेंट कि मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, ओके, एंड फॉर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग कोजिक एसिड। अब कोजिक एसिड से पिगमेंटेशन कम होता है एंड मेरे भी काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन कम हुई है। सो मैंने पहले आई गेस 1 ईयर और 1.5 ईयर समथिंग कोजिक एसिड का सीरम यूज़ किया। देन आई थॉट कि और थोड़ा पिगमेंटेशन कम होना चाहिए, सो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने कोजिक एसिड का फेस वॉश लिया। आई एडेड कोजिक एसिड क्लेंजर इन माई रूटीन, कोजिक एसिड सीरम, मॉइस्चराइज़र अलग से एंड 1 सनस्क्रीन। ये मेरा रूटीन था। अब आई वॉज नॉट अवेयर कि आई शुड नॉट यूज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन एवरी प्रोडक्ट।
Now I am telling you, if you are starting your skincare journey, keep it basic, keep it minimal, cleanser gentle, without any active ingredients. वो salicylic acid, niacinamide, kojic acid, ये सब में मत पड़ना. नॉर्मल क्लेंजर, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करो विदाउट एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. नॉर्मल मॉइस्चराइज़र एंड नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ करो. मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बता रही हूँ अभी. ये जो कोजिक एसिड है जो मैंने अपने स्किन केयर में क्लेंजर में भी ऐड कर दिया एंड सीरम में भी ऐड कर दिया, इस कोजिक एसिड ने मेरा स्किन बैरियर ख़राब कर दिया एंड मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ड्राई, और मेरे स्किन पे पिंपल्स आने लग गए थे एंड मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई थी मेरी स्किन जस्ट आफ्टर एडिंग दिस कोजिक एसिड इन माई स्किन केयर. एंड अब मेरी स्किन जो है ना, वो मैंने पिगमेंटेशन कम करने के लिए ये फेस वॉश ऐड किया था कोजिक एसिड वाला मेरे स्किन केयर लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स में. एंड अब मेरी जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी, जस्ट बिकॉज आई एडेड दिस फेस वॉश कोजिक एसिड वाला इन माई स्किन केयर, इसीलिए वो बढ़ गई थी. देन आई स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड मैंने कोजिक एसिड का सीरम भी लगाना कम कर दिया. एंड इस चीज़ से मुझे ये पता चला कि यू शुड नेवर ऐड टू मच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन योर स्किन केयर. अगर तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट से बेनिफिट मिल रहा है, इफ़ तुम्हें ग्लाइकोलिक एसिड से बेनिफिट मिल रहा है, दैट डजेंट मीन यू कैन ऐड इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. लाइक क्लेंजर में, मॉइस्चराइजर में, सनस्क्रीन में, हर जगह पे तुम वो एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल दो क्योंकि तुम्हें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा. नहीं, इट विल इरिटेट यू बिकॉज ये सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे स्किन को हार्म कर सकते हैं. ओके, सो नेवर यूज़ मच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन योर स्किन केयर. सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है एंड वी शुड स्टॉप ओवर हियर आई थिंक. एंड आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू से अबाउट माई स्किन केयर जर्नी एंड मैंने कौन से चीज़ से क्या किया है. आई हैव सो मैनी स्टोरीज अबाउट दैट एंड येस आई विल मेक पार्ट 2 एंड आई विल ऐड स्टोरीज़ इन दैट ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे तो कुछ कवर नहीं कर पाए. सब जो बेसिक्स है उसी में ज़्यादा टाइम चला गया एंड जो स्टोरीज़ है उनके लिए टाइम थोड़ा कम बचा. बट येस आई विल मेक पार्ट 2 एंड इन दैट पार्ट 2 आई विल ऐड फ्यू स्टोरीज़ एंड ऑल्सो फ्यू थिंग्स अबाउट स्किन केयर. इस वीडियो में तो खाली स्किन टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए वो मैंने बताया. नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मे बी आई विल शेयर स्टोरीज़ एज वेल एज आई विल ऐड कि इफ़ ये स्किन टाइप है तो कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, वो सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी. एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड इफ़ नहीं भी कर की हो तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें. If you like this video, then do like, share and subscribe and see you soon with my next video. Bye.